अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गाइस, आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हो गया डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। इसके बारे में आज हम पढ़ लेते हैं। इसकी एक सिंपल सी डायग्राम है जो कि बुक में गिवन है। डायग्राम हम बुक से कर लेंगे, बाकी मैं बता देता हूँ। द प्रिंसिपल बिहाइंड यूजिंग अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट is based on the interference pattern produced when light passes through the grating element. When monochromatic light वो होती है light of single wavelength, illuminates a diffraction grating, the light waves pass through the slits, interfere constructively and destructively, creating a pattern of bright and dark fringes. मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं वो फॉर्म होते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, और जो डार्क फ्रिंजेस हैं वो फॉर्म होते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। ठीक है। अच्छा, द एंगल एट विच द ब्राइट फ्रिंजेस मैक्सिमा occur depends on the wavelength of light and the spacing between the slits in the grating element. This relationship can be described as d sin theta is equal to m lambda। ये वाला जो रिलेशन है हमारे पास डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे ये पूरे चैप्टर में यूज़ होगा। तो बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ डायफ्रेक्शन जो कि है थीटा फॉर अ स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज को यहाँ पर हमने डिनोट किया है स्मॉल एम से, एंड नोइंग द स्पेसिंग बिटवीन द स्लिट्स इसको हमने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल डी से। वन कैन डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट जिसको कहा गया है लैम्डा। By following this procedure, the wavelength of light can be accurately determined using a diffraction grating element, making it a valuable tool in spectroscopy field and various scientific applications. An idealized graph of the intensity of light passing through a double slit and diffraction grating for monochromatic light is given. Maxima is produced at the same angle, but those for diffraction grating are narrower and hence they are sharper. The maxima become narrower and the region between them become darker as the number of slits is increased। ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को यूज़ करके डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हमने फाइंड किया है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि बहुत ही कॉमन सी हैं, सिंपल सी हैं, हमारी आम लाइफ में भी बहुत यूज़ होती हैं। तो इसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी 4 एप्लीकेशन गिवन है बुक में। इसका शॉर्ट क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, तो हम 3 एप्लीकेशन भी लिखते हैं तो बहुत है। तो पहली जो एप्लीकेशन है वो है वेवलेंथ मेजरमेंट। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज़ यूज टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट है वो हम यूज़ करते हैं लाइट वेव की वेवलेंथ फाइंड करने के लिए। ठीक है। इसके बाद जो दूसरी हमारे पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की एप्लीकेशन है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा एनालिसिस। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हेल्प एनालाइजिंग द वेवलेंथ एमिटेड बाय एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे बताया गया है कि जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है वो एनालाइज करता है वेवलेंथ ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो कि एमिट करते हैं। ठीक है। यानी कि जो वेवलेंथ एटम और मॉलिक्यूल से एमिट होती है ना, वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट उसको डिटरमाइन करता है। इसके बाद थर्ड हमारे पास एप्लीकेशन है बायोमेडिकल इमेजिंग। ये मेडिकल फील्ड में यूज़ होता है। ग्रेटिंग कैन बी यूज टू selectively analyze specific wavelength for disease detection in biopsy samples। ठीक है। ये ज़्यादातर मेडिकल फील्ड में यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास चौथी और आखिरी जो एप्लीकेशन है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं अब हम। ग्रेटिंग्स डिस्पर लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट वेवलेंथ फॉर डिटेल्ड एनालिसिस। इसकी एक एग्जांपल है जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपल बटरफ्लाई के विंग से ली गई है। Australian opal and the butterfly wing have row of reflectors that act like diffraction grating, reflecting different colors at different angles.
यहाँ पे बताया गया है जो ऑस्ट्रेलियन ओपल बटरफ्लाई है और जो उसका विंग है ना बटरफ्लाई का, वो दोनों जो हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट एंगल्स पर, यानी कि मुख्तलिफ एंगल्स पर वो वेवलेंथ को एमिट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।